सो वेलकम बैक। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनके ऊपर हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स लगाए थे। वो सारी चीज़ें हमने अपने ट्यूट टू की जो वीडियो थी उसमें हमने कवर कर ली है। और अब बारी आ गई है, हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस प्रोग्राम लिखेंगे। उसके अंदर हम सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के एज अ प्रैक्टिस तो उसको हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने VS कोड के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका मैं नाम रख लेता हूँ practice1। ठीक है, तो practice1.cpp करके नाम लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मेक श्योर कि आप जो भी इस फाइल को बनाएं तो उसका जो नाम रखें तो वो कोशिश करें कि जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं या इस C++ के अंदर, ठीक है, या कुछ इस तरह के इसके कुछ फंक्शंस नेम या इस तरह इसके जो प्री नेम्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन ना करें। फ़िलहाल आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन आगे चलकर आपका प्रोग्राम बहुत दिक्कत पैदा करेगा। सो इसलिए यहाँ पर मेक श्योर कर लें कि आप जो यहाँ पर नाम रख रहे हैं वो नाम जो है आपका रिलेट नहीं करना चाहिए किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जल्दी से आपको पता है कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे इंक्लूड लिख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, मुझे C++ यहाँ पे सजेशंस दे रहा है। और मैं क्या करूँगा, इस एंटर करके सजेशंस को यहाँ पर लगा लूँगा और यहाँ पर सिंपल आयो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, हमारा जो स्ट्रीम है। उसके अलावा हमारा यूजिंग सूप्स यहाँ पर नहीं, नीचे नेक्स्ट लाइन में यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ जाएगी। उसके बाद इंट, यहाँ पर मेन हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर करली ब्रेसेस और यहाँ पर रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न 0 करके सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पर ये हमारा जो स्ट्रक्चर था बेसिक वो यहाँ पर आ चुका। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रैक्टिस प्रोग्राम लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की एजेस को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सीन करवा के फिर उनको प्रिंट करवाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी एवरेज एज है उन स्टूडेंट के दरमियान वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कमेंट का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखूँगा डिक्लेयर्स वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। और मान लो, हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि मान लो यहाँ पर अगर मैं इंट लिख के डिक्लेयर करता हूँ, मतलब डाटा टाइप सेलेक्ट करता हूँ अपने वेरिएबल की, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ std1। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक की इंट डाटा टाइप रख के, मतलब अगर सिर्फ सेम अगर आपका डाटा टाइप है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंट std1, उसके बाद std2, फिर कॉमा std3, फिर कॉमा std4, कॉमा और std5। तो बस मैं यहाँ तक 5 तक ही वेरिएबल रखूँगा, 5 स्टूडेंट सिर्फ रखूँगा, ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि प्रोग्राम का फिर रायता फैल जाता है। तो इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं बजाय इसके कि आप एक अगली लाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने std1 इंट नाम का रखा और std2 आपने करैक्टर डेटा टाइप रखा, तो इस तरह से आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 वेरिएबल्स ले लिए और ये 5 वेरिएबल स्टूडेंट के नाम है। और यहाँ पर मैं एक लूँगा इंट वेरिएबल और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका नाम रखूँगा टोटल एज। पहले मैं क्या करूँगा, एज को एडिशन करूँगा, इनको आपस में जोड़ूँगा। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद फिर क्या करूँगा, मैं इनकी एवरेज एज निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंट एज हो गया और एक मेरा वेरिएबल होगा और वो होगा मेरे पास एवरेज एज। ठीक है, एक ये 2 वेरिएबल। ठीक है, ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो हमारी कैलकुलेशन के काम आएंगे और उसके अलावा हमारे पास कुछ स्टूडेंट के वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, cout लेस देन और यहाँ पर मैं करूँगा, मैं यूज़र से यहाँ पर इनपुट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा एंटर std1, यानी कि हमारा जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 एज। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 की एज यहाँ पर ले लूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉलन, यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूँगा लास्ट पे और ये यहाँ पे हमारा टर्मिनेट। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीन करवा के std1, यहाँ पर स्टूडेंट 1 का जो डेटा है वो यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे कॉपीज़ निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो यहाँ पर मैंने सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट 1 और यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें VS कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है। यहाँ पर मल्टी कर्सर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे तो ये ऑल्ट और जो माउस का जो हमारे पास लेफ़्ट की होता है उससे होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कंट्रोल और जो हमारा माउस का लेफ़्ट की है उसको सेट करके रखा है। ठीक है, तो आप ये सेटिंग सारी कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं स्टूडेंट 2 कर लूँगा और यहाँ पर इसको और इसको सिलेक्ट करके अब मैं STD3 कर दूँगा और इसको सिलेक्ट करके STD मैं 4 कर दूँगा और इसको मैं सेलेक्ट करके STD5 कर लूँगा। ठीक है, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो 5 वेरिएबल्स हमने जो डिक्लेयर किए थे स्टूडेंट के वो हम यहाँ पर उनसे इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट लेने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर लगा कर यहाँ पर एंडल लगा दूँगा। एंडल लगाने से क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक हमारे पास एंडल कीवर्ड होता है जो क्या करता है कि एक जो हमारी लाइन होती है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगली लाइन के अंदर जो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है वो अगली लाइन के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंडल का यूज़ करूँगा। देखो मैंने मल्टी कर्सर से एंडल लगा दिया। ठीक है, ये एंडल क्या करता है, इससे आगे जो भी इनपुट आएगी वो अगली लाइन में आएगी, इससे आगे जो भी इनपुट आएगी वो अगली लाइन में आएगी। ठीक है, तो एंडल लगा दिए। ओके, तो यहाँ पर यहाँ तक मैं इसको करके क्या करूँगा, रन करूँगा, प्रोग्राम को चेक करूँगा कि क्या मेरा जो प्रोग्राम है वो सही से रन हो रहा है या नहीं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो ना तो आप क्या करेंगे, साथ साथ उसको रन करके टेस्ट करें। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपको मतलब पहले से आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर नहीं है तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी कि हाँ भाई मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अगर तो यहाँ पर कह रहा है एंटर स्टूडेंट 1 और यहाँ पर मैं इसकी एज 12 डालता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है एंटर एज 2, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ एज वगैरह नहीं डालने वाला, मैंने सिर्फ चेक करना था कि प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, तो एजेस लेने के बाद सारी मैं क्या करूँगा, मैं सारी एजेस को आपस में जोड़ दूंगा। ठीक है, जो वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है तो क्या करूँगा मैं टोटल, ठीक है, यहाँ पर मैं टोटल एज इक्वल्स टू और क्या करूँगा यहाँ पर मैं इन जितने भी ये हमारे वेरिएबल्स हैं STD1 STD2, ठीक है, इन सबको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और जहाँ पर मैंने कॉमा लगा रखा है उसको हटा के प्लस कर दूंगा। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिशन कर रहा हूँ इन सब के दरमियान, और यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ। ये है हमारे पास VS कोड की पावर, VS कोड की फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो आप VS कोड के अंदर यूज़ करें और VS कोड के जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद मैं इसको ये भी मेरा काम हो गया। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट वेरिएबल है वो है मेरे पास एवरेज एज का, और मैं एवरेज एज इज़ इक्वल्स टू करूँगा और टोटल एज डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज एज निकाल रहा हूँ। एवरेज एज कैसे निकाल रहा हूँ, जो मेरी एज जितनी भी एजेस हैं उनका क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टोटल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर टोटल करने के बाद फिर मैं डिवाइड करूँगा किससे, जितने मेरे ये वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं तो मैं 5 के ऊपर डिवाइड करूँगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मेरा काम खत्म। और यहाँ पर मैं एक लास्ट पे जो है मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा दी एवरेज एज इज़, ठीक है, एवरेज एज जो हमारी रहने वाली है वो ये है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपनी एवरेज एज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एवरेज लिखूँगा और मुझे ये यहाँ पर सजेशन से ये सारा काम मेरा आसान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने क्या किया, सिर्फ 5 वेरिएबल डिक्लेयर करके उनकी एजेस ली यूज़र से, फिर उन 5 एजेस को आपस में जमा कर दिया। फिर जमा करने के बाद क्या किया कि एवरेज एज में उसको निकाला, मतलब उन सारी एजेस को जो हमने जमा किया उसको डिवाइड कर दिया जितनी हमने एजेस ली थी। ठीक है, 5 वेरिएबल लिए थे तो 5 एजेस थी तो 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर लास्ट में हमने कहा कि जो हमारी एवरेज एज है क्लास के अंदर वो ये है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को सिंपल यहाँ से रन करूँगा और उप्स, यहाँ पर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करता हूँ।
ओके तो यहाँ पर ये कह रहा है एंटर STD1 एज, स्टूडेंट 1 की एज पूछ रहा है। मैं स्टूडेंट 1 की जो एज है वो 23 डाल रहा हूँ। ओके एंटर STD2 एज, तो उसकी है भाई 34, वैसे ज़्यादा हो गई है वैसे चलें जो भी है। उसके अलावा स्टूडेंट 3 की एज क्या है वो है 20, ठीक है। और स्टूडेंट 4 की जो एज क्या है वो है 35। और जो स्टूडेंट 5 का हमारे पास लास्ट, उसकी जो एज है हमारे पास वो है 29, ठीक है। तो देखो इसने यहाँ पर हमें क्या कहा, द एवरेज एज इज़ 28, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कैलकुलेशन करके हमें बता दिया कि जो हमारी एवरेज एज है वो 28 है। तो बस यार ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो मैंने करके यहाँ पर आपको दिखाना था। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आप इनको नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, एक प्रैक्टिस प्रोग्राम के ऊपर जो हमारी वीडियो थी। तो इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।